तैमूर दानी की बातों को बड़े गौर से सुन लेता है और काफी ज्यादा हैरान होता है। कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने जो कुछ किया है। आखिर तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी एक कोताही की वजह से उसकी सारी जिंदगी दांव पे लग गई। काश तुम्हारे जैसा भाई किसी का ना होता। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहता है कि दावर ने इस तरीके से हूर को अपने यानी कि पिंजरे में कैद कर रखा है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं इसको वहां से कैसे छुड़वाऊं। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं हूर को इस हाल में नहीं देख सकता। उसकी इज्जत का मुझे अंदाजा हो गया और मैं पता नहीं उसको क्या क्या कहता रहा और उसके बारे में क्या क्या सोचता रहा। लेकिन आज मुझे इस चीज़ का काफ़ी अंदाज़ा हो चुका है। दूसरी तरफ हूर काफ़ी परेशान है हेमंत के रिश्ते को लेके और सोच रही है कि आखिर मेरी वजह से ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जी अब देखेंगे कि तैमूर को अब समझ आ गई है कि असल हकीकत क्या थी। अब वो हूर से आके माफ़ी मांगेगा और उसको कहेगा कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें इस पिंजरे से आज़ादी ज़रूर दिलवाऊंगा, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि आखिर हकीकत है क्या। वो हेमंत से सारी हकीकत बयान कर देता है और कहता है कि देखो, इसमें हूर की कोई गलती नहीं है। हूर पर इल्ज़ाम लगाना सरासर गलत है, क्योंकि हमने जो कुछ किया है वो हमारे सामने आ चुका है। मैं हूर को आज तक गलत समझता रहा और मुझे ऐसा लगता रहा कि हूर ने ही सारी गलती की है। लेकिन आज दानी ने साबित कर दिया है कि वही गलत था। लेकिन इन सब चीज़ों में आप देखिएगा कि ये औरत यानी कि परी जो है वो हूर का साथ ज़रूर देगी, क्योंकि वो चाहती है कि वो दावर की ज़िंदगी से रफू चक्कर हो जाए और वो चाहती है कि दावर की ज़िंदगी में इसके अलावा कोई ना हो, जिसकी वजह से वो दिन रात एक कर रही है इस चीज़ को करने के लिए कि जितनी जल्दी हो सके दावर की ज़िंदगी से हूर निकल जाए। और वो हूर से वादा करती है और कहती है कि तुम मुझे इस मामले में अपना साथी और हमदर्द समझो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। बहुत जल्द तुम अपनी मंजिल को पहुंच जाओगी, लेकिन तुम्हें मेरे लिए मेरा काम करना होगा। आगे से वो कहती है कि आखिर किस किस्म के काम की बात कर रही हैं, क्योंकि वो दावर की ज़िंदगी से कुछ छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। हूर की ज़िंदगी में आने वाले पल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और मुश्किल साबित हो सकते हैं, क्योंकि दावर अब अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देता है। पहले तो वो उससे प्यार करना शुरू हो जाता था, लेकिन अब उसने इसको अपनी जिद बना के रख लिया है। लेकिन जी अब देखेंगे कि हूर जो है वो साफ साफ कह देती है, मेरे दिल में ना तो कल जगह थी और ना ही आज है और ना ही आइंदा दिनों में होने वाली है। इसलिए बेहतर यही है कि इन सब चीज़ों को दिल से निकाल के आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि मैं अपने दिल में इस तरह के कोई भी वसवसे नहीं रख सकती और ना ही मेरे दिल में ऐसी कोई बात है। एमन भी अब हूर के साथ मिलने वाली है और मिलकर ये सारे काम सर अंजाम देने वाली है। एमन की जिंदगी से निकल जाओ। एमन की जिंदगी को तबाह करने के लिए तुमने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। लेकिन वो बेचारी बोल बोल कर थक गई कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसकी बात का कोई यकीन नहीं करा, उल्टा उसको जलील किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि तुमने ही गलत किया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो बेचारी भी क्या करे, क्योंकि अब तंग आ चुके हैं हर कोई उससे। और साफ साफ कह देती है परी कि खबरदार, तुमने इस तरह की कोई हरकत दोबारा की, तुम्हारी वजह से ही मेरी बहन की खुशियों पे डाका पड़ चुका है। अब मज़ीद इस तरह की कोई बात मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल सच बोल रही हूँ और हकीकत यही है। आप लोगों को मेरी बात समझनी होगी। लेकिन जी कौन समझाए अब इन लोगों को, क्योंकि ये लोग समझ चुके हैं कि असल माजरा है क्या और कब तक ये सब कुछ ऐसे चलेगा। दावर ने भी साफ साफ बात सुना दी है कि अगर कुछ हुआ एमन को, वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। अब से हूर की सख्ती बुरे तरीके से शुरू हो चुकी है और उस बेचारी को यही कुछ भुगतना है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल एक लव जिंदगी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि एमन ने सारी बातें सुन ली हैं तैमूर की और उसके बाद हूर की, क्योंकि वो समझ चुकी है कि ये बंदा कभी भी इस हूर को भूल नहीं पाएगा और वो सब सच्चाई जो है वो दावर के आगे बयान कर देगी। लेकिन आप देखेंगे कि हूर भी एक पल के लिए भी नहीं बुला पाई है, क्योंकि वो जानती है कि अगर ये सब कुछ हो गया उसकी आंखों के आगे हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दावर इस चीज़ का बार बार तस्करा कर रहा था कि तुम उस शादी में शामिल नहीं होगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि हूर के लिए ये चीज़ें बर्दाश्त करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। काफ़ी परेशानी उसके लिए बढ़ती जा रही है।
लेकिन क्या करे बेचारी, उसको कुछ समझ नहीं आ रही। साफ-साफ कह देता है तैमूर भी हूर से, तुम फ़िक्र मत करो, मैं ऐमन को लेके यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा और वापस नहीं आऊँगा। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि समझ चुकी है ऐमन बड़े अच्छे तरीके से कि मामला काफ़ी गंभीर है और उसको ये सारी बातों का यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि इस बात को अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ये ही हकीकत है कि तैमूर कभी भी उसको भूल नहीं सकता है। आप देखेंगे कि हर चीज़ का किस्सा जो है पहुंच जाता है परी की तरफ और सब कुछ पता चल जाता है, क्योंकि ऐमन साफ-साफ दावर से कह देती है कि वो इस रिश्ते के लिए इनकार करती है और कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन वो उसको फ़ोर्स करेगा और कहेगा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी हर चीज़ में ढाल बन के खड़ा हूँ और तुम बिल्कुल इन सब चीज़ों में फ़िक्र मत करो। लेकिन दावर की बात का उल्ट ही जवाब देगी और कहेगी कि ऐसा नहीं हो सकता। ये सारी बातें सिर्फ़ फ़ज़ूलियात हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि वो भी समझ चुकी है कि ये सब कुछ करके सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको ज़िल्लत का सामना ही करेगा और एंड पर आकर वो कभी भी उसको भूल नहीं पाएगी। हकीकत तो बिल्कुल परफ़ेक्ट है। आप देखेंगे कि हूर कहती है दावर से कि मैं जाकर सारी बात करूँगी। मुझे यकीन है कि तैमूर इस बात के लिए राज़ी हो जाएगा। आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ-साफ दावर भी कह देता है कि ये सब कुछ किया धरा तुम्हारा ही है और तुम्हारी वजह से ही आज ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए बेहतर यही है कि ऐमन की ज़िंदगी से निकल जाओ। ऐमन की ज़िंदगी को तबाह करने के लिए तुमने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। लेकिन वो बेचारी बोल-बोल कर थक गई कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसकी बात का कोई यकीन नहीं करा, उल्टा उसको ज़लील किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि तुमने ही गलत किया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो बेचारी भी क्या करे, क्योंकि अब तंग आ चुके हैं हर कोई उससे और साफ-साफ कह देती है परी कि खबरदार तुमने इस तरह की कोई हरकत दोबारा की, तुम्हारी वजह से ही मेरी बहन की खुशियों पे डाका पड़ चुका है। अब मज़ीद इस तरह की कोई बात मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल सच बोल रही हूँ और हकीकत यही है। आप लोगों को मेरी बात समझनी होगी, लेकिन जी कौन समझाए अब इन लोगों को, क्योंकि ये लोग समझ चुके हैं कि असल माजरा है क्या और कब तक ये सब कुछ ऐसे चलेगा। दावर ने भी साफ-साफ बात सुना दी है कि अगर कुछ हुआ ऐमन को वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। अब से हूर की सख्ती बुरे तरीके से शुरू हो चुकी है और उस बेचारी को यही कुछ भुगतना है।